हेलो दोस्तों, मैं भारतू कंबोज आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिज टू सक्सेस पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने टेंस के बादशाह सीरीज़ कंप्लीट कर ली है। हम लोग टेंस के बादशाह बन चुके हैं। तो आगे अगला स्टेप हमारा कौन सा होगा? एक्टिव पैसिव वॉइस को सीखना। वॉइस होते क्या हैं? लोगों से सुना तो बहुत है कि वॉइस ये है, वॉइस वो है, लेकिन होते क्या हैं, करेंगे कैसे, इनसे डील कैसे करना है, एग्ज़ाम में आ जाए तो हमने कैसे इनको सॉल्व करना है या इनका आंसर कैसे लेके आना है। चलिए, तो आज हम इससे इस तरीके से सीखेंगे, हमको लगेगा कि हम इससे इससे खेल रहे हैं। इसलिए तो इस सीरीज का नाम रखा है ना, प्ले विद एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, चलिए सीखते हैं। देखिए, आपको इस स्लाइड में दो पिक्चर दिख रही होंगी। लड़की ने दोनों में कान पकड़ रखा है। पहली पिक्चर में उसने सीधे तरीके से कान पकड़ रखा है और दूसरी में उसने थोड़ा उल्टे तरीके से, थोड़ा घुमा के कान पकड़ रखा है। पकड़ वो कान ही रही है, यानी कि काम वो एक ही कर रही है, लेकिन उसके तरीके क्या हो गए? दो अलग अलग हो गए। जो सीधा होगा वो एक्टिव कहलाएगा, जो थोड़ा उल्टा होगा वो पैसिव कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। एक चीज और ध्यान में रख लीजिए, हमारी सेंटेंस की बेसिक स्ट्रक्चर क्या थी? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमने क्या करना है? मैंने अभी अभी बताया कि पैसिव मतलब काम थोड़ा घुमा के, घुमा दिया तो इसमें भी हम घुमा देंगे। ये दोनों ने पोजीशन चेंज कर लेनी है। ठीक है, तीन है, ये दोनों चेंज कर लेंगे, बीच वाला वैसे ही बैठा रहेगा। ठीक है, इनको जोड़ेगा ना बीच वाला। चलिए आगे क्या होगा, कैसे होगा, अब देखते हैं अगली स्लाइड से। अभी अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्टिव में ये होता है, पैसिव में ये होता है, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी अपनी जगह इंटरचेंज कर लेते होते हैं। और पैसिव में एक चीज और यहाँ पे ऐड कर लीजिए, वर्ब की फॉर्म हमेशा थर्ड लगेगी और इसके साथ बाय लगेगा। बाय तो आपको कहीं भी दिख जाए, उसका मतलब होता है ये पैसिव वॉइस चल रहा है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाय लगा है तो पूरे ही रूल लगे होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, थोड़े रूल सीख लेते हैं। हमने टेंस सीखे थे। टेंस में हमने ये ये वाले रूल थोड़ा याद करिए, कौन से टेंस में करे थे? करिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ कभी कभी एस या एस लगी है। अगर नॉट को लेके आना है तो हेल्पिंग वर्ब कौन होगी? डू या डज होगी, है ना। ये कौन से टेंस में था? प्रेजेंट इंडेफिनेट में था, है ना। बस इसको थोड़ा साथ साथ रिवाइज कर लो, बस कुछ नहीं करना। हमने अभी अभी क्या करा था? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को अब कब क्या कर देंगे? ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। बस इस ऑब्जेक्ट को भी हम सब्जेक्ट ही बोलेंगे, यानी कि सब बेसिक स्ट्रक्चर तो यही रहेगी ना। काम करने वाला बदल जाएगा और काम करने वाला और जिस पे काम हो रहा है वो दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, वही बात जैसे हम करते थे, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो क्या लगेगा, वही वही रूल लगाते जाना है। जब सिंगुलर होता था, अगर तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट है, सिंगुलर के साथ एस या एस लगाते थे ना, है ना, तो उसमें मतलब कॉन्टिन्यूस में देख लीजिए, सिंगुलर के साथ हम इज लगाते थे। यहाँ पे भी अगर पहले वाला जो फर्स्ट नंबर पे ऑब्जेक्ट होगा, है ना, जिसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे, वो तो सिंगुलर है तो हम उसके साथ भी इज लगाएंगे। बस वही वही रूल। अगर वो प्लूरल है तो उसके साथ आर लगाएंगे, अगर वो आई है तो उसके साथ एम लगाएंगे। वैसे पैसिव में आई नहीं आता होता पहले, फिर भी मैं 99.9% की बात कर रही हूँ। हो सकता है कोई सेंटेंस ऐसा आ जाए जो मेरे दिमाग में नहीं है, तो इसलिए बोल रही हूँ, थोड़ी सी गुंजाइश रखनी पड़ती है। ठीक है, चलिए अब इसे थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली जहाँ पे दिख जाए तो हमने पैसिव वॉइस में करना है, बस वो दो तो इंटरचेंज ऐसे ऐसे कर ही देने हैं। ठीक है, और बीच में हमने क्या करना है? ये वाले ऑपरेशन लगा देने हैं। ठीक है, आर लगाएंगे, वैसे एम यहाँ पे कट कर देना चाहिए, फिर भी चलो रख लेते हैं। आर लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय तो लगाना ही लगाना है।
बस इस चीज का ध्यान रखना है, इस चीज का भी कब रखना है, बस हमारा सब्जेक्ट डिसाइड कर लेगा कि यहाँ पे कौन आएगा, बस। ठीक है। अब देखिए, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है तो उसके साथ क्या होगा, यानी कि एस कब लगता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है। ऐसे ऐसे करेंगे, पीछे वाला भी सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, वो आएगा तो फिर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ने भी आना ही आना है। बीच वाली कौन सी रहेगी, इज, ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। ऐसे डज का केस है, कैसे होगा, डू डज, यानी कि डू है तो सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल में हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। डज है तो सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। जैसे द पियोन ओपन्स द डोर, यहां से देख लीजिए, द पियोन ओपन्स द डोर, ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब। अब ये और ये देख लीजिए, इन्होंने अपनी अपनी जगह बदल ली। ये बाय तो लगाना ही लगाना है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगानी है। बीच में क्या लगा, ओपन्स, ऐसे लगाना है। इसने तो डिसाइड कर दिया कि ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। अब ये हमने पता है क्या करना है, हमने करना है इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, हम इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, क्योंकि हम इसको उठा के सब्जेक्ट की जगह पे बिठा रहे हैं ना, तो हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे हम पहले भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलते थे ना, वो प्लूरल है या वो सिंगुलर है, अभी भी ऐसे ही करेंगे। अगर इसको सब्जेक्ट का नाम दे रहे हैं तो फिर इसको रिस्पेक्ट भी वही देंगे, है ना, सिर्फ नाम नहीं देना, रिस्पेक्ट भी देनी है, उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है, तो द गेट सिंगुलर है तो आर अपने इज लगेगा, अगर ये प्लूरल होता तो हम आर लगा देते, आई तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता था। ठीक है, चलिए अगली एग्जाम्पल है, आई टीच ग्रामर, मैं ग्रामर पढ़ाती हूँ। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ग्रामर आ गया, आगे आई पीछे जाके मी बन गया, कैसे बना वो भी बताती हूँ। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ये बाय ने भी आना है, थर्ड फॉर्म ने भी आना है, और ये क्या है, टीच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसने डिसाइड करा था, जहां पे देखो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस लगाओ, थोड़ी स्लाइड में पिछली लेके आती हूँ पहले, ये देख लीजिए, ध्यान में रखते हुए मेरी बात सुनिए। जहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ एस या ई एस, या कभी कहीं पे डू या डज लगा हो, है ना, ये चीजें सारी हो, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात हो ना, तो हमने हमेशा हमारे दिमाग में हेल्पिंग वर्ब पैसिव में कौन सी आएगी, इज, एम या आर, एम भी नहीं आएगी, इज या आर में से आएगी। ठीक है, ऐसे चलेंगे। अब इसमें देख लीजिए थोड़ा, आई टीच ग्रामर, अब इसको सब्जेक्ट का नाम दिया है तो रिस्पेक्ट भी वही देंगे। ये टीच ने डिसाइड कर लिया कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ ना आगे पीछे कुछ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी हुई है। ठीक है, तो यानी कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, अकेली फर्स्ट फॉर्म की बात हो रही है, अकेली फर्स्ट फॉर्म है ना, तो हमारे दिमाग में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, इज और आर आनी चाहिए। इसको आगे ले आई, ये एक चीज है ना, सिंगुलर है ना, तो इसको नाम तो दे दिया, इसको रिस्पेक्ट भी दो। अब सिंगुलर वाली रिस्पेक्ट देंगे तो इसके साथ कौन सी वर्ब लगाएंगे, इज लगाएंगे। ये थर्ड फॉर्म, ये बाय, और आई पीछे आके मी बनेगा, क्योंकि ये होता है फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन का केस, फर्स्ट सेकंड थर्ड का भी नहीं, थोड़ा एक मिनट सॉरी। अब देखिए, अगर जब हमने आई को पीछे ले जाके लिखना है तो क्या बन जाएगा, मी। यू को पीछे ले जाके लिखेंगे तो ये भी यू बन जाएगा। ठीक है, ही को पीछे ले जाके लिखेंगे तो वो हिज बन जाएगा या हिम बन जाएगा। शी को लिखेंगे पीछे ले जाके, वो बन जाएगा हर। बस इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस ये हमेशा याद रखिए, जिसको पीछे लेके जाएंगे वो ये बन जाएगा, यू का यू ही रह जाएगा, ही का या तो हिज बनेगा या हिम बनेगा, शी का हर बन जाएगा। बस आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे हम चलते हैं। इसमें क्या था, आई को हम पीछे लेके गए, हमें याद आ गया कि आई को पीछे लेके जाएंगे वो क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। आई का आई नहीं लिखते होते, अगर लिख दिया तो वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे लेके आए हैं तो इसको ग्रामर को आगे लेके आए हैं तो इसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना हम,
अगर आई को लेके जाएंगे फिर इसकी रिस्पेक्ट छीननी भी तो पड़ेगी ना, बस वही बात है, एक को ही दे सकते हैं। अब देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती थी, याद करिए, ना चक्कर सिंगुलर का ना प्लूरल का, कौन से टेंस में आती थी, पास्ट इंडेफिनेट में आती थी। बस अब पास्ट इंडेफिनेट का अगला कौन सा होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट का हमने किस में चेंज करा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, यानी कि हमारे दिमाग में आनी चाहिए थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आ रही थी अकेली या उसके साथ ऐसे ये सारा था, तो हमारे दिमाग में आनी चाहिए थी कौन सी वर्ब, इज और आर आनी चाहिए थी। वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय ने तो आना ही आना है ना। इसमें हमने इसका अगला कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, उसमें कौन होता है, वाज या वर होता है। बस अगर सेकेंड फॉर्म अकेली लिखी हुई है तो हमारे दिमाग में वॉज या वर दोनों आने चाहिए। अब वॉज लगेगा या वर लगेगा वो कौन डिसाइड करेगा, फर्स्ट नंबर पे बैठा हुआ सब्जेक्ट कह लो चाहे ऑब्जेक्ट कह लो पैसिव में, ठीक है, हम सब्जेक्ट ही बोलेंगे जो बेसिक स्ट्रक्चर है। पहले नंबर पे जो सब्जेक्ट बैठा हुआ है वो डिसाइड करेगा वॉज लगेगा या वर लगेगा। क्यों, क्योंकि वॉज लगता था सिंगुलर के साथ, वर लगता था प्लूरल के साथ। और एक चीज और याद दिला देती हूं कि पास्ट में आई सिंगुलर होता है, ठीक है, आई होता है सिंगुलर। क्यों, क्योंकि अगर आई के साथ हम वर लगा देंगे तो वो इमेजिनेशन का केस बन जाएगा, समझ गए। इमेजिनेशन नहीं हमने बनानी, हमने हकीकत की बात करनी है। इमेजिनेशन तभी बनानी है जब इमेजिनेशन की बात करी जाए। चलिए अब एग्जाम्पल से सीखते हैं। आई न्यू हिम, मैं उसे जानती थी। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, इसने और इसने आगे आना। अब अगर हिम, देखिए किसको पीछे लेके गए थे तो हिम बना था, ही को। अभी अभी मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था, होप आपने ले लिया होगा। ही को लेके गए थे पीछे तो हिम बन गया। अब हिम को आगे लेके आएंगे तो वो क्या बनेगा, ही बनेगा। आई को पीछे लेके जाएंगे वो बनेगा मी। बस ये चीजें ध्यान में रख ली, ये इन दोनों की पोजीशन कर दी हमने चेंज। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमें हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, वॉज या वर। अब ही कौन है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगता होता है, वॉज। अब न्यू सेकंड फॉर्म है ना, हमने क्या थर्ड फॉर्म लगानी थी, नो, न्यू और नॉन। अब ये नॉन लगी थर्ड फॉर्म, अब बाय तो मैंने लगाया ही नहीं, तो ये आप यूनिवर्सल ट्रुथ कह लो चाहे रट्टा मार लो इसको, नॉन के साथ हमेशा टू ही लगता होता है, बाय नहीं लगता होता। कुछ केस ऐसे हैं जिसमें जैसे लाफ के साथ एट लगता होता है, कभी बाय नहीं लगता होता, ठीक है। इसी तरह से कई वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें टू लगता है, प्रीपोजिशन का केस है, ये बाय लगता है, टू लगता है, एट लगता है। वो हम एक पर्टिकुलर क्लास रख लेंगे, किसके साथ क्या लगता है वो मैं उसको बता दूंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाइए फ्यूचर इंडेफिनेट की बात। फ्यूचर इंडेफिनेट में हम क्या करते होते थे, विल शैल लगा होता था, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती थी, वर्ब की फॉर्म ने तो थर्ड हो ही जाना है। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाले रूल याद हमारे दिमाग में आने चाहिए थे, पास्ट इंडेफिनेट में पास्ट कॉन्टिन्यूस वाले आने चाहिए थे। अब फ्यूचर के साथ हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन तो करेंगे नहीं ना, तो इसमें भी वही करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनेट के रूल फ्यूचर कॉन्टिन्यूस वाले, मतलब फ्यूचर इंडेफिनेट में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस वाले ध्यान में आने चाहिए। अब देखिए ये कौन से रूल हैं, फ्यूचर इनडेफिनेट के, विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या करते थे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हम क्या करते थे, विल के साथ बी लगता था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉन्टिन्यूस यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, है ना, ये लगता था। अब पैसिव के रहते तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, आईएनजी वाले तो फॉर्म आएगी नहीं, आएगी तो ना आए, नहीं आती तो ये तो लगाओ ना, जो आता है वो तो करो। बस विल शैल बस उसको बी में चेंज कर दो, वो बन गया हमारा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से सीखते हैं। ही विल फिनिश द वर्क, द वर्क आगे आ गया, ही ने पीछे जाना है, हिम बन गया, बाय हिम, बाय तो लगाएंगे ही ना। अब विल बी चेंज हो गया, अब आईएनजी नहीं आएगी, थर्ड फॉर्म नहीं आना है, बस
दोनों एक साथ नहीं आ सकती, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमने 3 टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीख लिया है। ये मैं आपको वैसे टेंस के माध्यम से समझाना नहीं चाहती थी, ये उन बच्चों के लिए भी क्लास है जिनको टेंस नहीं आते लेकिन वो वॉइस सीखना चाहते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये रूल देख लें। अगर सेंटेंस में ये एक्टिव वाला लिखा हुआ है तो ये वाला पैसिव वाला चेंज कर दो, अगर पैसिव वाला लिखा हुआ है तो इस फॉर्म में चेंज कर दो। ये उन बच्चों के लिए भी थी, लेकिन आप लोगों ने अभी अभी टेंस की सीरीज देखी है तो मैं आपको टेंस भी साथ में रिवाइज करवाना चाहती थी कि आपको रूल याद रहें, इसलिए मैंने साथ साथ टेंस के रूल्स भी आपको रिवाइज करवा दिए हैं। साथ में पैसिव में उसको कैसे चेंज करते हैं, क्या रूल किसके क्या होते हैं, कैसे लगेंगे, वो भी आपको याद करवा दिए। चलिए अब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। ये तो एग्जाम्पल्स हमने कर ली, कुछ रूल थोड़े बहुत सीख लिए, अब इसी की हम करेंगे प्रैक्टिस। देखिए जैसे हमारे पास पहले एग्जाम्पल है, ही ग्रोज वीट, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पिछला आगे, आगे वाला पीछे, ही बन गया हिम, ठीक है। ग्रोज यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगी है, यानी कि कौन से टेंस में लगती होती थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ। अब जहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगी हुई है, हमें हमेशा ध्यान में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, इज और आर आनी चाहिए। अब इज लगेगा या आर लगेगा, वो पहले नंबर पे बैठा हुआ डिसाइड करेगा, जो कि वीट, वीट यानी कि चीज एक की बात हो रही है, ये है सिंगुलर, और सिंगुलर में इज लगता है या आर लगता है, सिंगुलर में लगता है इज। बस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ग्रो का ग्रोन और बाय हिम, वैसे की वैसे बनेगी बात। अब चलते हैं अगली एग्जाम्पल की ओर। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, हम अच्छी खबर की क्या रखते हैं, एक्सपेक्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, आशा कह लो, हम अच्छी खबर की आशा रखते हैं। वी, अब वी का भी ध्यान में रख लो, लास्ट में जाएगा तो बन जाएगा अस, साथ के साथ आपको बता रही हूँ, वी लास्ट में गया, बाय, बाय भी साथ में रख लेना, ठीक है। वी लास्ट में चला गया, बन गया अस। गुड न्यूज ऑब्जेक्ट है ना, ये आ गया आगे गुड न्यूज। अब एक्सपेक्ट सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, ना एस लगा है ना ई एस लगा है, ठीक है। बस ये क्या है, इसके साथ कोई और एस या एस को छोड़ के भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है ना। बस प्रेजेंट इंडेफिनिट की हो रही है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाली हेल्पिंग वर्ब याद कर लो, कौन कौन सी थी, इज, एम या आर, है ना। यहाँ पे हमारे पैसिव में इज आएगी या एम आएगी वो डिसाइड करेगा ये पहले नंबर पे बैठा। गुड न्यूज क्या होती है, गुड न्यूज एक न्यूज की बात हो रही है ना, अच्छी खबर, उसके साथ लगेगा इज, ना आर लगेगा ना एम लगेगा, समझ गए। चलिए, एनी नॉइस इज नॉट मेड बाय हिम, अब इसको ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था कि पैसिव में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगाएंगे, है ना। अब ये तो हमें क्वेश्चन में दिख गया बाय तो, ठीक है, और मेड, मेक, मेड, मेड ये थर्ड फॉर्म भी दिख गई, यानी कि ये पैसिव है। तो हमें अगर बोला जाए ना चेंज दी टेंस, चेंज दी वॉइस, तो हम पैसिव को एक्टिव में करेंगे। अगर बोला जाए चेंज इनटू पैसिव वॉइस, अगर गलती से उन्होंने बोल भी दिया तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले से ही पैसिव होगा, है ना। जो पहले से ही पैसिव है उसको क्यों चेंज करेंगे भाई, क्यों अपना नंबर गंवाना है, ठीक है। अगर अपने पैसिव दे रखा है तो सीधा बोला है चेंज द वॉइस, तो हम एक्टिव में करेंगे, एक्टिव को पैसिव में करेंगे। अगर पहले से ही पैसिव दे रखा है तो नहीं चेंज करेंगे, वैसे का वैसे ही लिख देंगे। हमेशा ध्यान में रखिएगा, ऐसे बिना बात का नंबर नहीं गंवाना है, ठीक है। तो अब देख लीजिए, पीछे वाले ने आना था आगे, ही को पीछे करते थे बनता था हिम, हिम को आगे करेंगे बन जाएगा ही, ठीक है। इज नॉट, अब ध्यान में रखिए, वही उल्टी बात याद कर लीजिए, पैसिव में अगर एक्टिव में हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस होती थी तो हमें कॉन्टिन्यूस वाले इज एम आर याद आने चाहिए थे, है ना। ही तो सिंगुलर है ना, इज। अब देखिए, ये पहले नॉइस को पीछे रखिए, एनी नॉइस, बस। अब देखिए इज लगा है, एक तो एस या ई एस वाली वर्ब, है ना, उसने किस में चेंज होना था, इज
एम इज और आर में चेंज होना था, है ना। बस इसको देखो उल्टा, यहाँ पे लिखा है इज, यानी कि ये चीज हमें क्लियर हो गई है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट वाली बात है। ये इज एम आर कौन सा रूल होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला। प्रेजेंट इंडेफिनेट को कॉन्टिन्यूअस में करते थे और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट में चेंज। बस यहाँ पे ही और ये एनी नॉइज भी लग गया, ही भी लग गया। वर्ब की मेड, यहाँ पे आप मेक करिए, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करिए। मैंने फिर से थर्ड लिख दी, कोई ना कोई मिस्टेक हो ही जाती है ना। चलिए कोई बात नहीं, सीख ही रहे हैं हम, ठीक है। अब ये ही डिसाइड करेगा डू लगेगा या डज लगेगा। ही बंदा है एक, जब एक होता है तो वो क्या है, अपनी हेल्प के लिए मतलब बड़ी वर्ब को लेके आएगा, है ना, हेल्पिंग वर्ब। यानी कि आप नॉट से ही ले लो, है ना, नॉट ने अकेले नहीं आना होता था, हेल्प के लिए हेल्पिंग वर्ब को लेके आएगा। डू को लेके आएगा या डज को लेके आएगा, यहाँ पे नॉट लगा ना, तो हमने भी नॉट तो लेके आना है। अब ये ही डिसाइड करेगा डू को लेके आएगा या डज को लेके आएगा। ही ने कर लिया डिसाइड, भाई मैं तो डज को लेके आऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं हूं सिंगुलर, मैं जब सिंगुलर होता हूं तो मैं अपनी वर्ब के साथ एस या एस लेके आता हूं। अब मैं लेके आ रहा हूं हेल्पिंग वर्ब, तो मैं वर्ब के साथ क्यों लगाऊंगा भाई, हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाऊंगा। दूसरी वर्ब को क्यों तंग करेंगे हम लोग, है ना। तो इस वजह से ही के साथ हमने डू लगाया, डू के साथ हम लगा देंगे ई एस, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है। बस हो गया। ये एनी नॉइस पीछे, हिम बन गया आगे, ही डज नॉट मेक एनी नॉइस। चलिए, द बॉय विल कैच द बर्ड्स, ये पहले तो उल्टा पुल्टा कर लीजिए, जिसको सबसे पहले मैंने सिखाया था। द बर्ड्स आ गया आगे, द बॉय चला गया पीछे, इसके साथ बाय लगा दिया करो बस। अब इसके जस्ट पहले क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये थर्ड फॉर्म बाय और ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कर लिया था ना। अब विल शैल अकेला हो तो विल के साथ बी लगा दो बस। फ्यूचर इनडेफिनेट को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, बन गई बात। बस अब थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज कर लो। प्रेजेंट इनडेफिनेट बन जाता था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इनडेफिनेट बनेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इनडेफिनेट बनेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। साथ साथ अपने रूल भी ध्यान में रख लो, टेंस वाले भी। कैसे? फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, यानी कि इज एम आर, है ना। अब अगर सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर, फर्स्ट फॉर्म के साथ विल शैल है तो विल के साथ बी, बस कुछ नहीं आएगा। और बाकी वही के वही रूल है। बस सब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, हमेशा वो ही डिसाइड करेगा फर्स्ट नंबर पे बैठा हुआ कि ये मतलब कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अगर ये सिंगुलर होगा तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग लगेगी, जो टेंस में पढ़ा था वही करेंगे हम। बस हम लोगों ने आज वॉइस के साथ खेलना शुरू कर दिया है। हम जल्दी ही इसका भी मैच जीत जाएंगे और इसके भी मास्टर बन जाएंगे। बस आप लोग रोज़ इसकी वीडियो देखते रहना और इससे रोज़ कुछ नया सीखते रहना। आपको बिल्कुल जल्दी ही इंग्लिश अच्छे से आ जाएगी और आपको किसी भी एग्ज़ाम में कभी कोई दिक्कत एटलीस्ट इन टॉपिक्स में से तो कभी भी नहीं आएगी। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।